तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें चैंग दिखाया जाता है जो उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स मेरी तरफ ही आ रहे हैं और ऊपर से मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल जम सा चुका है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है कि अब मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से अपने हाथ को मूव भी नहीं कर पा रहा। तो अब इसके कान से मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा और न ही अच्छे से अटैक कर पाऊंगा। तो यहाँ पे डिंग आती है और उस चैंग से कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पे वो जो दूर जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो, तब तक मैं यहाँ पे जो पास में मॉन्स्टर है मैं उसके ऊपर ध्यान देती हूँ। तभी चैंग डिंग से कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आई, ये कितनी अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल के अंदर भी मेरे लिए कुछ कुछ होता है। पर अभी डिंग उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, ऐसी बैटल की सिचुएशन के अंदर भी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, शांति से बैटल के ऊपर ध्यान दो। और फिर तो यहाँ पे हमें लियो दिखाया जाता है जो वहाँ पे अच्छे से उन मॉन्स्टर के साथ सामना कर रहा होता है। और फिर तो यहाँ पे हमें जी दिखाया जाता है जो उन सभी से कहता है कि अभी यहाँ से कोई भी दूर मत जाना, क्योंकि अगर तुम जैसे ही अकेले हो जाओगे वैसे इन मॉन्स्टर्स के पास एक फायदा आ जाएगा, क्योंकि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारे पर अटैक करना आसान रहेगा ना। तब इसके कान से सब लोग ग्रुप में ही रहना, क्योंकि हम लोग इस मोमेंट पे इन लोगों को कोई भी चांस नहीं दे सकते। तभी इस मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जितने भी जो मेंबर्स है मेरी टीम के उनसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, पर फिर भी हमारा टीम वर्क कितना अच्छा चल रहा है। और फिर तभी उतने में जी वहाँ पे अपना जो एक स्पेशल अटैक होता है वो इसे यूज करते हुए वहाँ पे एक बड़ा सा टोर्नेडो लेके आता है। इस स्किल का नाम हैमर टोर्नेडो होता है और इस स्किल का रैंक सी रैंक में आता है। जियो की स्किल को देखते हुए कहता है इसकी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर तभी जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल बन चुका हूँ और अभी मैंने यहाँ पे एक सी रैंक के मॉन्स्टर्स को मारा तो भी ये मुझे यहाँ पे एक एक एट्रीब्यूट पॉइंट्स दे रहा है। ये जरा सी हैरानी सी बात है। शायद से ये कोई फ्लाइंग टाइप का मॉन्स्टर है तो इसके कान से मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे होंगे। पर अभी जियो जरा समझते हुए कहता है कि नहीं, ये यहाँ पे मैं मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है इस फॉरेस्ट का उसके कान से मुझे एक एक पॉइंट मिल रहा है। पर चलो अब कोई नहीं, अगर मुझे इस जगह से ही एक एक पॉइंट मिल रहा है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है। और अभी यहाँ पे मेरे जो टीममेट्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे भी यहाँ पे कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं आराम तो कर ही सकता हूँ। और फिर तभी उतने में जियो को यहाँ पे कुछ सेंस हो रहा होता है और अपने मन सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे कौन है जो मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन स्किल यूज कर रहा है। तभी चैंग जियो से कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक ए रैंक की स्वॉर्ड है। जियो से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक ए रैंक की स्वॉर्ड है और वैसे तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पे देख लिया। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पे सारे मेंबर्स हैं इस एग्जाम के अंदर, तो अभी यहाँ पे कोई भी मेरी इस वेपन को चोरी करने की कोशिश तो नहीं करेगा ना। तभी चैंग ग्रुप में कहता है कि मुझे भी यहाँ पे एक ए रैंक का स्वॉर्ड चाहिए, इसके बाद मुझे जैसे वो मिलेगा मैं उसे बेच के काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी डिंग चैंग से कहते कि अभी तुम्हें यहाँ पे एक ए रैंक वेपन खरीदना ही है तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर तुम्हें थोड़ा सी सेविंग भी करनी होगी, उसके बाद तुम्हें वो वेपन मिल ही जाएगा। तभी चैंग जरा सी इविल सी स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी भी चीज के लिए रुकना पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ पे उस ए रैंक के वेपन को आसानी से हासिल कर लूंगा, मुझे यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी उस वेपन को हासिल करने के लिए। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो इस लड़की की नजर मेरी सिन स्वॉर्ड के ऊपर है। और वैसे चलो ये बात तो एक सेंस भी बना रही है, पर अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे जरा शांत रहना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी पावर्स को ऐसे अनलिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा तो तब जाके मैं बता दूंगा कि मेरे पास क्या पावर्स है, क्योंकि तब मुझे उसे हराने के लिए सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा। तभी टीम लीडर से कहते कि अभी तो हमने यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार दिया, तो अभी नेक्स्ट क्या है, हमें दूसरी टेस्ट क्या देनी है लीडर। जियो उन सभी से कहता है कि अभी यहाँ पे तुम लोगों ने इस ईगल वाले बीस्ट को हराया है, अभी यहाँ पे हम लोगों को सीधा जाके एक ईगल बॉस को हराना होगा और अभी यहाँ पे हम लोगों को एक बी रैंक किंग बीस्ट को ही हराना है, ना कि नॉर्मल रैंक के, क्योंकि उनको हराना कोई मतलब की बात ही नहीं रहेगी। डिंग ये सुन के से हैरान होती है और वो लीडर से कहते कि अभी ये ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग अगर बी रैंक बीस्ट के साथ बैटल करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सी रैंक के बीस्ट भी तो ग्रुप में रहेगी, तो अभी एक बी रैंक के बीस्ट के साथ और साथ में सी रैंक के बीस्ट के साथ एकदम साथ में कैसे बैटल कर सकते हैं, वो ज्यादा सा मुश्किल रह सकता है। तभी जियो से कहता है कि अभी यही तो एक बात है ना, अभी इस एग्जाम के अंदर सबसे बेस्ट कौन कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बंदा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एकदम आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। और फिर अगर हम लोगों ने टीम में भी अगर अच्छा काम कर लिया तो टीम मिलके भी उस मॉन्स्टर को आराम से हरा सकती है। और फिर तभी उतने में वहाँ पे जो फॉग थी वो कुछ ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लग चुकी होती है। वो लीडर उन सभी से कहता है कि अभी यहाँ पे अचानक से ये क्या हो रहा है।
अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा देर तक इस जगह पे रह के हमारी ऐसी बातों को कंटिन्यू करना चाहिए। हमें जल्दी से इस डैन के अंदर जाना चाहिए। और फिर उसके बाद वो लोग एक केव की तरफ जाने लग जाते हैं। ये लोग एक्चुअली में वही ईगल वाले मॉन्स्टर्स की केव के अंदर जा रहे होता है। इसी उस केव के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब ये जो केव है वो बहुत ज्यादा ठंडी है और अभी इसका जो एनवायरमेंट है वो इसके ठंडे होने के कारण ही अभी यहाँ पे बैटल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और एक स्टार जनरल के लिए एक हेडेक से कम तो नहीं है। पर अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत से अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीजें मिल जाती है, जैसे कारण से ये हमारे लिए अच्छा भी है और ज्यादा सा पसंद भी नहीं आता हम लोगों को। पर अभी यहाँ पे ये जो केव है उसके अंदर सिर्फ लीडर ही नहीं दिखता इन ईगल्स का। अभी यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं इनके अंदर एक हीलिंग टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी टाइप की इंजरीज को हील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी उस केव के अंदर चले आता है। डिंग जी से कहती है कि अभी हम लोग यहाँ पे इस कोल्ड सी केव के अंदर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा है। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब जो कि हम लोग इस केव के अंदर आ चुके हैं तो इस केव के अंदर कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर है और मुझे इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए बैटल के अंदर, क्योंकि इस चीज की वजह से मैं ज्यादा स्लो भी हो सकता हूँ। पर एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे क्यों अजीब सा और फील हो रहा है। और फिर उसके बाद जी एक जगह को पॉइंट करते हुए कहता है कि अभी हम लोग इसी पाथ की तरफ से जाना चाहिए। तभी जियो को वहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है और फिर तभी तुरंत ही वो डिंग के पास आके उसे बचा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ईगल मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है। तो यहाँ पे जितने भी जो ग्रुप में मेंबर्स थे वो सभी कहते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या वहाँ पे कोई ट्रैप था। जियो उन सभी से कहता है कि अभी यहाँ पे वो जैक माउंट ईगल्स थे और मैंने उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पे शायद से उनका एक नाखून भी गिर चुका है। और फिर जियो उस नेल के पास आते हुए कहता है कि ये जो नाखून है वो कोई नॉर्मल से नाखून नहीं है, क्योंकि इनके नाखून की जो साइज है वो पहले के मुकाबले जरा सी अलग है। मुझे इस नाखून को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो नाखून है वो इन ईगल्स का एक लीडर का नाखून है। जी तभी उन सभी से कहता है कि अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस केव के अंदर आए वैसे हमारा सामना एक लीडर मॉन्स्टर के साथ हुआ है, तो अभी यहाँ पे सब लोग एकदम ध्यान से रहना, क्योंकि कहीं भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ पे अंदर जाने लग जाता है। और फिर तभी जियो अंदर जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं मुझे यहाँ पे क्यों एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या यहाँ पे मुझे उस लीडर मॉन्स्टर की फीलिंग आ रही है। और फिर जैसे ही वो लोग जरा और आगे जाते हैं तभी जियो को वहाँ पे कुछ नोटिस होता है, पर तभी उतने में ही उनके नीचे जमीन थी वो नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पे लियाओ, डिंग और जियो फैन नीचे गिरने लग चुके होते हैं। तभी से एकदम हैरान होते हैं उन सभी से कहता है कि अभी ये जमीन अचानक से नीचे कैसे गिर गई। तभी एकदम तेज से जियो फैन अपनी जो रोप थी उसे बाहर निकाल देता है और वो तुरंत पेड़ पर अटका के वो लोग वहाँ पे लटक जाता है और उन सभी से कहता है कि तो अभी तुम लोग चिंता मत करना, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पकड़ लिया है, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर जा सकते हैं इस रोप की मदद से। पर तभी उतने में उनकी जो रोप होती है वो कट जाती है और फिर वो सभी नीचे गिरने लग चुके होते हैं। और फिर जैसे वो लोग नीचे पहुंचते हैं वहां पे भी जमीन होती है और एकदम नॉर्मल सी होती है। जियो फैन उन सभी से कहता है कि क्या यहाँ पे सब लोग ठीक है ना। लिया और टॉर्च लगाते हुए कहता है कि हाँ हम लोग ठीक तो हैं, पर अभी हम लोग हमारे लीडर से अलग हो चुके हैं। जियो अपनी रोप को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो रोप है वो किसी ने काट दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने इस रोप को काटा होगा तो उसका रैंक एक एडवांस स्टार जनरल रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि ये रोप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी इसका मतलब कि अभी यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई यहाँ पे और लोग हैं जो हमारा पीछा करते हुए शायद से आए होंगे यहाँ पे। डिंग तभी उन सभी से कहते कि अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग वापस से क्लाइम करते हुए उसी पाथ पे वापस से जा पाएंगे। सभी से कहां से हम लोग इसी रास्ते से आगे चलते हैं। और फिर तभी उतने में वहाँ पे उन लोगों को कुछ आवाज आने लग जाती है, क्योंकि उन सभी के सामने वही ईगल बीस्ट आ चुके होता है। और फिर तभी वहाँ पे हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है, उन बीस्ट के अंदर से एक लीडर बीस्ट भी होता है। ड्यूफन उन सभी से कहता है कि अब यहाँ पे कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, यहाँ पे एक जैक माउंट ईगल का एक लीडर बीस्ट आ चुका है हमारे सामने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।